लेकिन ब्रह्मा जी का परम भक्त था, बड़ी भक्ति करता था। तो एक बार ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो आज ब्रह्मा जी कहते जो तुम्हें मांगना है मांगो। तो दैत्य ने कहा कि अगर प्रभु मुझे कुछ देना चाहते हो, मुझे ऐसा स्वरूप दे दो, ऐसा मेरा रूप दे दो जो मेरे जैसा इस संसार में ना हो, और अगर कोई मुझे मार सके तो मेरे जैसा हेगरी ही मुझे मार सके। तो आज देखिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, आज महाराज सर तो घोड़े का दे दिया और शरीर मानव का दे दिया। अब वो पाप करता, अत्याचार करने लगा, पाप के ऊपर पाप करता। तब जब पाप के ऊपर पाप करने लगा, अत्याचार करने लगा, तो उसे वरदान मिला था कि जो मुझे मार सके तो मेरे जैसा हेगरी मार सके, दूसरा मुझे कोई नहीं मार सकता। तो कहते उसको मारने के लिए ठाकुर जी ने आज हेगरी रूप धारण कर लिया और उसका वध किया। और 24वां अवतार भगवान का जो भी हुआ नहीं जो होगा, कहते हैं संबलपुर गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ ठाकुर जी का कल्की के रूप में अवतार होगा, और जो भक्त रहेंगे भगवान का दर्शन करेंगे। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि महाराज अभी कलयुगी प्रथम चढ़े, कलयुग का प्रथम चरण है, और भगवान का अवतार कब होगा, जब घोर कलयुग आएगा। अभी तो पाप कम हो रहे हैं, लेकिन आगे चल करके देखना इससे भी ज्यादा अत्याचार पाप होंगे। और जब पाप के ऊपर पाप होते चले जाएंगे, घोर कलयुग आएगा, तब भगवान का प्रागट्य होगा। तो आज शौनकाद ऋषि सूत जी से कहते हैं कि प्रभु आपने कहा कि हंसावतार में इस कथा को ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, ये भागवत यहाँ तक कैसे आ गई, ये भी बताइए हमें। भगवान ने आज सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने देखिए नारद जी को सुनाया, और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया, और सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझ करके सुनाया। तो फिर महाराज शौनकाद ऋषि कहते हैं मानो चलो देवता लोग आपस में वार्तालाप कर लेते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे नारद जी को पृथ्वी लोक आना पड़ा और वेद व्यास जी को कथा सुनानी पड़ी। तो सूत जी कहते हैं कि एक बार नारद जी महाराज वेद व्यास जी जग कल्याण के लिए उन्हें वेद पुराण उपनिषद सभी ग्रंथों की रचना की, लेकिन महाराज